माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन अर्निंग और यील्ड मेथड का बना था और आज उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो एस.के. सिंह बुक का है। डॉक्टर एस.के. सिंह वो एस.एम. शुक्ला से बनाए थे। कुछ इसमें भी क्वेश्चन है रिलेटेड जो उस दिन पहले नहीं मिला था। ये 16 नंबर क्वेश्चन से इसमें शुरू है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वैल्यू बेस्ड ऑन यील्ड मेथड। जैसा कि बताया गया था, अर्निंग यील्ड मेथड में दो आधार हैं यानी इस अंशों के मूल्यांकन के लिए। तो इसमें है वैल्यू बेस्ड ऑन यील्ड मेथड। ठीक है। क्वेश्चन है द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ई कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1015% शेयर्स ऑफ ₹100 each एंड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। तो 1 लाख हो गया पूर्वाधिकार अंश जो कि 15% है, यानी लाभांश इसे 1 लाख का 15% ज्ञात करेंगे। एंड इक्विटी शेयर है 20,000 जो कि 10 each है, 2 लाख का। The average annual profit of the company after providing for depreciation and taxation amounting to ₹80,000। डिप्रिसिएशन और टैक्स के प्रावधान करने के बाद 80,000 रुपया प्रॉफिट है। इट इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफर 20,000 जनरल रिजर्व बीइंग क्लियरिंग एनी डिविडेंड। इट इज़ कंसिडर्ड, यह निर्धारित किया गया कि नेसेसरी टू ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व, यानी लाभ का 20,000 रुपया, लाभ में से 20,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद डिविडेंड दिया जाएगा। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स ऑन इक्विटी शेयर फ्रॉम द टाइप ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय कंपनी इज 10%। याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। इन दिस मेथड एट फर्स्ट वी कैलकुलेट रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात करने से पहले हमको यानी प्रॉफिट ज्ञात करना होगा। पहले लिखेंगे ए अर्नेड इनकम या दे सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्नेड इनकम, कैलकुलेशन ऑफ अर्नड इनकम, कैलकुलेशन ऑफ अर्नड इनकम। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिवाइड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। लेस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया हुआ 20,000, यानी ये आ गया 60,000। अब कहता है कि 60,000 हो गया द टू जनरल रिजर्व बिफोर क्लियरिंग एंड डिविडेंड। अब है लेस करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख का 15%। 1 लाख गुने 15 बाई 100, 2 जीरो कट जाएगा 15,000। यहाँ आ गया 45,000। ये नेट प्रॉफिट जो हुआ, नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ कहने का मतलब कि सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ था उसमें जो डिविडेंड देना था
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने उसको दे दिया। अब बचा इक्विटी शेयर होल्डर का, तो 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ टेन ईच है और प्रॉफिट दिया। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना अभी हमको, रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए बी निकालेंगे हमको। ये हो गया एक्चुअल अर्निंग, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अर्निंग इनकम यानी एक्चुअल नेट प्रॉफिट। एक्चुअल हो गया नेट प्रॉफिट। अब निकालना हम बी अपने से निकाल रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इसका हो जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए प्रॉफिट है, यानी एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। यहाँ पर करते हैं, नेट प्रॉफिट आया है 45,000 बाई हो जाएगा इक्विटी शेयर 2 लाख सीधा आ जाएगा, क्योंकि 20,000 है यानी 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है। ये हो गया 100। तो यहाँ है 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 1 2 3 और दूसरे पे हो गया 22.5 प्रतिशत लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि परसेंटेज है 22.5। अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर इसका टू होता है, याद रखना है, रेट ऑफ डिविडेंड। ये फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिविडेंड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 22.5 गुने हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है और यहाँ 10 कर देंगे, काट देंगे तो आ गया 22.5। यानी पहले शेयर का कीमत था एक शेयर 10 रुपया इक्विटी शेयर का, उसका जस्ट डबल हो गया, इसका जस्ट जो है डबल हो गया। यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पर शेयर दिया हुआ 22.5 यानी 22.50 आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एम लिमिटेड हैज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज ₹8 पेड है, 8 पेड अप 1 लाख 6% प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख 6% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹10 इज फुली पेड। मतलब 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है जो 10 का, तो 10 लाख हो गया, 10 लाख का हम 6% निकालेंगे डिविडेंड। The company has practice of transferring 10% of the profits to general reserve and 4,500 to debenture redemption reserve every year ट्रांसफर करता है। तो प्रॉफिट का 10% निकालेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस बिफोर टैक्स रुपीज गिवन दिया हुआ 2,50,000 and rate of tax is 50%. Find out the value of equity share assuming normal rate of return given 20%। याद रखना है कि 20,000 इक्विटी शेयर है जिसका कि फुली पेड 10 है, पार्टली पेड 8 है, 1 लाख शेयर है प्रेफरेंस
जिसका कि 10 रेट हुआ 10 लाख प्रेफरेंस शेयर। द कंपनी निर्णय करती है कि 10% जो है प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। साथ ही जनरल रिजर्व फंड यानी DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 4,500 ये घटाएंगे हम लोग प्रॉफिट में से। और प्रॉफिट दिया हुआ 2,50,000 जिसमें 50% टैक्स देना है। उसके बाद नॉर्मल रिटर्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बना देने से अपने भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि क्वेश्चन 5-6 बनाने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग फिर वही सिस्टम है, अर्नेड इनकम निकालेंगे, एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ए लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट नेट नहीं है, केवल प्रॉफिट बोलिए, इसे नेट दिया प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000, प्रॉफिट दिया हुआ 2,50,000। अब लेस इसमें करेंगे हम लोग टैक्स 50%, 2,50,000 में 50/100 यानी 1,25,000, यानी 1,25,000 ये दे दिया टैक्स, तो आ गया 1,25,000। ये हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब इसमें से घटाना हमको The company has practice of transferring 10% of the profit to general reserve। अब इसमें से ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब हमको निकालना है। ये हो गया, लेस करेंगे हम लोग, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%, तो 1,25,000 में 10/100 12,500। फिर हो गया 1-2 में DRR रिजर्व दे रहा है 4,500। इसी के साथ तीसरा भी हम घटा देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होगा, पहले इसको घटा लेते हैं हम लोग। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कोई दिक्कत नहीं, एक साथ घटा दे सकते हैं। 10 लाख का 6%, 10 लाख का 1 लाख गुने 10 लाख, 10 लाख गुने 6/100 यानी हो जाएगा 10/60,000। यहाँ लिख देंगे 60,000। तो 60 5 5 10 में 1 12 1 13 4 17 7 5 1 6 7 77,100। 5 5 10 1 2 3 4 7 और 1 60 4 64 66 76 ठीक है 77,100 77,100। 5 5 10 के 0 हाथ में 1 5 5 10 1 2 3 और 4 7 66 4 60 4 64 66 76 77,000 हो गया। अब घटाएंगे इसको 1,25,000, तो 3 जीरो ही आ गए यहाँ पर। 15 में से 7 घटाए 8 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 7 घटाए 4, यानी एक्चुअल प्रॉफिट अभी आया है। एक्चुअल नेट प्रॉफिट बोलेंगे इसको, एक्चुअल नेट प्रॉफिट अभी आया। नेट प्रॉफिट ऑफ किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम लोग निकालेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का।
शेयर होल्डर का वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब आगे हम लोग निकालेंगे इसका रेट ऑफ डिविडेंड, यही निकाल देते हैं। रेट ऑफ डी हम लोग निकालेंगे, तो रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी इनकम हो गया 48,000, फॉर्मूला पहले लिखा जा चुका है। 48,000 बटा इक्विटी शेयर हो जाएगा। इक्विटी शेयर कितना है देखते हैं, 20,000 था, यानी इक्विटी शेयर था 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच मतलब 2 लाख। यहाँ हो गई 2 लाख गुने 100, 2 1 2 3 2, यहाँ 2 4 1 5, यानी हो गया 24% रेट ऑफ डिविडेंड। अब निकालना हमको वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर इक्वल टू लिखाएगा रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड बाय हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू हो जाता है पेड अप वैल्यू से। अब तो 2 तरह के आंसर निकालेंगे हम लोग। एक हो गया जो पेड अप वैल्यू, पेड अप मतलब फुली पेड अप लिखेंगे हम लोग, फुली पेड अप, फुली पेड अप में रेट ऑफ डिविडेंड 24 दिया हुआ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया हुआ है, गुने हो गया ये फुली पेड अप 10, तो 10 0 कट गया, ये हो गया फुली पेड अप। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर से जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, 20% यहाँ गलत लिखा गया है क्योंकि नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड 48,000 सही है 24, यहाँ पर 2 और ये हो गया 2 24 2 यानी 12, यहाँ आंसर है 15, पार्टली पेड अप है आंसर। बस चेक करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर याद रखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 पेड अप है, 8 जो है पेड अप है मतलब 20,000 गुने 8 होगा तो 1,60,000 होगा। अब इनकम हमारा वही रहेगा 48,000 यहाँ आया है, यहाँ जो है 2 लाख की जगह पर 1,60,000 लिखाएगा, गुने हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 निकल गया, यहाँ 1 0 काट दे रहे हैं, ये काटते हैं 2 से 2 8 16 और 2 बचे 10, ठीक है, 8 6 48 6 5 30, ये आ गया 30। अब यहाँ निकालते हैं सी 30 बाई एनआर, एनआर है 20, एनआर कितना है 20। अभी हम फुली पेड अप ले रहे हैं, यहाँ फुली पेड अप है, ये है 10 तो 0 काट दिए तो हो गया 15, फुली पेड अप 15 हो गया। वैल्यू ऑफ पर शेयर ये हो गया 15, लेकिन फुली पेड अप हमको निकालना है। रेट ऑफ डिविडेंड वही रहेगा 30, बाई रहेगा 20 और पार्टली पेड अप हम 1,60,000 लिखे हैं, यहाँ हो गया 8 तो ये 0 खत्म हो गया, 2 4 8 और 4 किया 12 पर शेयर, यही आंसर होगा। याद रखना है, पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है निकालना है। एक्चुअल नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिया हुआ 2,50,000, लेस करेंगे टैक्स 50%, 2,50,000 का सीधे 50% यानी आधा हो जाएगा, 1,25,000 1,25,000 बचा। अब इसमें है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गई। अब जनरल रिजर्व में कह रहा 10% ट्रांसफर करने के लिए 1,25,000 का 10% 12,500, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 4,500 दिया हुआ है। डिविडेंड निकालना है 10 लाख का 6% 60,000, टोटल है 77,000, ये घटाने के बाद आया 77,000 घटा दिए तो 48,000 आया। ये हो गया अर्न इनकम, एक्चुअल अर्न इनकम, एक्चुअल नेट प्रॉफिट ऑफ इक्विटी शेयर हो गया।
ऑन हो गया, इसको अर्नेड इनकम मानेंगे। अब रेट ऑफ डिविडेंड बराबर, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, अर्नेड इनकम यहाँ लिख देते हैं हम। रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू अर्न इनकम, अर्न इनकम इंटू 100 करेंगे, बाई कर देंगे लोग। अब यहाँ पर है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, याद रखना पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर लिखा जाएगा, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। यदि नहीं दिया हो रहा था पेड अप वैल्यू तो हम लोग 2 लाख लिखे, मिस्टेक यहाँ हुआ था। यानी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर फॉर्मूला है, तो पेड अप वैल्यू दिया है पैसा 1,60,000, 48,000 बटा 1,60,000, काटने के बाद आया है 30, वैल्यू ऑफ पर शेयर निकालें, ये भी फॉर्मूला है। रेट ऑफ डिविडेंड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30 दिया हुआ है, 20 भी दिया हुआ है, और 10 जो है हम लोग फुली पेड अप लेके चल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमको निकाला वैल्यू ऑफ पर शेयर, यानी ये तो हो गया 15, हमको पार्टली पेड अप मतलब जितना दिया है 30/20 हो गया, गुणे 8 बराबर 12। यही आंसर एक्यूरेट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ अशोक लिमिटेड कंसिस्ट 1006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 1 लाख पूर्वाधिकार अंश पूंजी है 6% वाला, एंड 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 है, इज फुली पेड अप, मतलब 4000 इक्विटी शेयर हो गया। The company's normal profit after providing for taxation, यानी the company's normal profit after providing for taxation and reserve is given 75,000. The normal rate return expected on preference shares is 8%, on equity shares 10%। दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे प्रेफरेंस शेयर का 8% दिया हुआ है, इसका हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, और रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर का भी निकालेंगे। द प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू ए पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 4% आफ्टर द पेमेंट ऑफ एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 10% ऑफ द बैलेंस प्रॉफिट बीइंग अवेलेबल फॉर इक्विटी वर्क out the value of each preference shares and equity share in the company। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्रॉफिट कितना है। कैपिटल हो गया इसका प्रेफरेंस शेयर्स का 1 लाख, और कंपनीज का नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन एंड रिजर्व दिया हुआ 75,000। द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज 8%, एंड ऑन इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 10%। The preference shares are entitled to participate in the profit to extent of 4% after the payment of an equity dividend of 10%, the balance of profit being available for equity share. Work out the value of each preference shares and equity shares of the company। यहाँ निकालना है कि प्रॉफिट दिया हुआ है यानी टैक्सेशन के बाद 75,000, इसमें द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ एक का 8% और एक का दिया हुआ 10%। तो द प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 4% आफ्टर द पेमेंट ऑफ एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 10%, बैलेंस प्रॉफिट बीइंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, यानी 10% काटने के बाद यानी 75,000 का 10% हम प्रॉफिट काटेंगे, तो जो बचेगा उसका जो है हम 4% इसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर ऑन अर्निंग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। ये और एक क्वेश्चन जो है रेट ऑफ डिविडेंड का है, जो अभी क्वेश्चन हल किए हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। From the following figure, calculate the value of equity share adopting the earning method
क्योंकि अर्निंग मेथड से बनाना है इसको। 2000 फर्स्ट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है फुली पेड अप, 3000 सेकेंड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच है 80 पेड अप, 1000 थर्ड इक्विटी शेयर है 100 ईच 60 पेड अप। कंपनीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,80,000 एंड टैक्स रेट इज 50%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन दिया हुआ 10%। याद रखेंगे कि जो प्रॉफिट दिया है कंपनी का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,80,000, 1,80,000 का हम लोग निकालेंगे 50%। ये अर्निंग मेथड से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था इसलिए छोड़ दिया गया है, बाद में उसको बनाया जाएगा। 17 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अभी अर्निंग इनकम के आधार पर रेट ऑफ अर्निंग, तो पहले हम लोग टोटल पीटी लिखते हैं। टोटल पीटी, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, द प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कंपनी टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000। 1,00,000 का 50% निकालना, लेस टैक्स 50% ऑफ पीटी, यानी 50% आधा 1,40,000 होगा। सीधे यहाँ आ गया 1,40,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी बोलेंगे आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 1,40,000। अब हमको निकालना है रेट ऑफ डिविडेंड। इसके लिए हम लोग निकालना होगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल एंड ये निकल गया हमको टोटल कैपिटल। अब फर्स्ट में लिखते हैं 2,000 इक्विटी शेयर, 2,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज दिया हुआ 100 ईच, यानी हो गया 2,00,000। आगे बढ़ते हैं 3,000 इक्विटी शेयर सेकेंड, 3,000 इक्विटी शेयर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड एट द रेट ऑफ रुपीज 3,000। 80 पेड अप है, 80 पेड अप, यहाँ दिया 24, 2,40,000। फिर है थर्ड में है 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 60 पेड अप है, 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, रेट 60 पेड अप है, तो 6 से 60,000 ही हो गया। और टोटल कैपिटल हो जाएगा 2,00,000, 60, 40, 1, 2, 3, 2, 5,00,000। 5,00,000 हो गया। उनको निकालना है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डीवी, रेट ऑफ डिविडेंड निकालें हम लोग। ऊपर दिया हुआ प्रॉफिट 1,40,000, बाई हो जाएगा 5,00,000, 5,00,000 गुने हो गया 100, तो यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4 जीरो हो गया, 2, 3, 4 जीरो है, जीरो कर जाएगा 5 गुना 10, 14 गुना 28, 14 गुना 28। अब देख लेते हैं इसमें कुछ कह रहा है कि नहीं।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 180, वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्विटी शेयर 144 एंड वैल्यू ऑफ थर्ड इक्विटी शेयर, ये आंसर दिया हुआ है। बाद में अभी इसका पता चलेगा कि अभी रेट ऑफ डिविडेंड आया है। अब इधर हम लोग निकालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड आ गया। अब फर्स्ट इक्विटी शेयर का निकालेंगे, सब का अलग अलग निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इक्विटी शेयर, फर्स्ट इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर सिस्टम टू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड ये 28 हो गया बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था 10%, नॉर्मल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। और पेड अप वैल्यू याद रखना है कि पेड अप वैल्यू जैसे होगा इसका था कंपनी प्रॉफिट है 1,40,000, 2,40,000, 3,40,000, 2,40,000, 3,40,000, ठीक है। इसका पेड अप वैल्यू दिया हुआ है 50%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और पेड अप वैल्यू दिया हुआ है इसका 100, यानी फर्स्ट वाला का 100 है, तो 100 ये जीरो काटते हैं 280 हो जाएगा, 280, आंसर है 180। एक बार क्वेश्चन को पुनः देखते हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 हो गया, तो हो गया 2 लाख। 3,000 सेकेंड इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच 80, 3,24, 2,40,000। और थर्ड जो है इक्विटी शेयर है 660, ये हो जाएगा सीधे 60,000, तो 60,000 और 40,000 1 लाख हो गया, 2 लाख, 3 लाख का 2 5 लाख हो गया। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया था यानी 1,40,000 बटा हो गया 5 लाख 100, 1 2 3 4 5 जीरो कटेगा, 1 जीरो ये और 4 जीरो 5, यहाँ बच गया 5, 5 गुना 10 और 14 गुना 28। वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्विटी शेयर 180, कंपनीज प्रॉफिट करा बिफोर टैक्स 1,80,000, कंपनीज प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट है 1,80,000। कंपनीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,80,000, टैक्स रेट इज गिवन, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, फर्स्ट में ही 1,80,000 है, तो 1,80,000 का बिना कैलकुलेशन किए जो लिखे यहीं पर फंस गया गाड़ी। 1,80,000 का 1,80,000 का 50% यानी 1,80,000 उन्हें 50/100 करेंगे तो 0.5 गुना 10 हो जाएगा, 2 9 18 90 हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, हम लिख दे रहे हैं 90,000, ये जो है 90,000 हो गया, और 90,000 यहाँ भी 90,000 आएगा, और बाकी ये सब सही है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ डिविडेंड हो गया 90,000, 90,000 बटा आ जाएगा 5 लाख, गुने हो जाएगा 100, तो 1 2 3 4
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 गुना 10 और 9 गुना 18, यहाँ आ गया 18, यहाँ पर आ गया वैल्यू ऑफ पर शेयर यानी रेट ऑफ डिविडेंड, फॉर्मूला लिखा हुआ पहले से, रेट ऑफ डिविडेंड 18 में 100 सीधे हो गया 180, 180 सेकेंड होगा, फर्स्ट सेकेंड का निकालेंगे, सेकेंड का वही होगा रेट ऑफ डिविडेंड सेकेंड इक्विटी शेयर, सेकेंड रेट ऑफ डिविडेंड बाई होगा एनआर नॉर्मल रेट रिटर्न इंटू होगा पेड अप वैल्यू शेयर, पेड अप इसका जो पेड अप वैल्यू होगा यानी इसका क्या ऊपर में रह गया 18, 10 रहेगा ही, पेड अप वैल्यू इसका कितना है, पेड अप वैल्यू दूसरा का 81 है, दूसरा का 81 है, 1 0 काट देंगे, दूसरा का पेड अप वैल्यू जो है 80, दूसरा का पेड अप वैल्यू जो है तो 18 से 144 ठीक है। अब तीसरा का थर्ड का पेड अप वैल्यू रेट ऑफ डिविडेंड तो 18 रहेगा ही बटा 10 रहेगा, इसका दिया होगा 60 दिया है, पेड अप वैल्यू 60 दिया हुआ जो कि यहाँ सबका गुना किया हुआ है, 1 0 कर दिया 18 छक 108, यानी तीनों का वैल्यू ऑफ पर शेयर अलग अलग निकल गया। ये अर्निंग बेसिस के आधार पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 फेयर वैल्यू मेथड। नेक्स्ट क्लास में याद रखेंगे कि अब ये अर्निंग यील्ड मेथड कंप्लीट हुआ, पहला था एसेट वैल्यूएशन मेथड वो भी कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन जो है अभी फेयर वैल्यू मेथड से बनेगा, क्वेश्चन जो है फेयर वैल्यू मेथड से बनेगा, एक या दो क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिस्टेक हुआ यहाँ पर, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के 1,80,000 का सीधे 1,40,000 लिख दिए, जिसके कारण आंसर यहाँ डिफर करने लगा तो बैक होना पड़ा। 1,80,000 का 50% टैक्स होगा तो 1,80,000 का आधा 90,000 हुआ और 90,000 बचा। याद रखना है कि ये अर्निंग बेसिस पर चल रहा है, ये अर्निंग है। अब इसमें कोई मतलब कोई एक्सपेंसेज नहीं है, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो टैक्स के बाद आ गया, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट याद करते हैं, यानी एक्चुअल नेट प्रॉफिट। अब एक्चुअल नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड में एक्चुअल इनकम बाई होगा, यानी कैपिटल होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इसके पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो प्रेफरेंस शेयर का अलग है और इक्विटी शेयर का अलग है, लेकिन उसका मेथड कुछ चेंज था जो इससे रिलेटेड है, इसलिए इस प्रश्न को हल किया गया कि ताकि समझ में आप क्वेश्चन भी वीवीआई है। ये 19 और 16 जो है वीवीआई क्वेश्चन है। दूसरी चीज इस पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ 3 तरह का इक्विटी शेयर लाया गया है। फर्स्ट इक्विटी शेयर है जो 2000 है, जो 2000 इक्विटी शेयर है वो 100 ईच है। तो किए क्या है कि तीनों को अलग अलग जोड़े, तीनों को जोड़ करके 2 लाख किया गया। फिर 3000 इक्विटी शेयर है 80 है, फिर तो ये हो गया 2,40,000। फिर 1000 इक्विटी शेयर है 60,000, टोटल आ गया 5 लाख। अब टोटल के आधार पर हम रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे और फिर अलग अलग रेट वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर अलग अलग इक्विटी शेयर का ज्ञात करेंगे। 90,000 बटा 5 लाख है 100, यानी रेट ऑफ डिविडेंड 18% आ रहा है। अब इसके आधार पर यानी फर्स्ट इक्विटी शेयर जो है हमारा 3 लाख का, यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट इक्विटी शेयर था 100 ईच था, 100 ईच यानी फुली पेड था, ये फुली पेड था। तो वैल्यू ऑफ पर शेयर 18 बाई यानी 18 ये हो गया बाई 10 हो गया। अब यहाँ हम लोग फुली पेड अप लिख दिए, फुली पेड अप फर्स्ट इक्विटी शेयर का था यानी 180 रुपया का शेयर था, जो कि अभी वर्तमान में इंट्रिंसिक वैल्यू निकला 1,80,000। अब सेकेंड इक्विटी शेयर है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, निकाले 18%, 18 हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ये पहले बताया गया है कि अर्निंग बेसिस मेथड में रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात करने के बाद ही हल होगा।
और ये जो है पार्टली पेड अप था, मतलब ये जो है सेकेंड इक्विटी शेयर 80 दिया हुआ है इसका, तो 80 दी लिखे हम लोग पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 80 कट गया 00 और 18 144 ये निकल गया। थर्ड का है पेड अप पार्टली पेड अप है, फुली नहीं है, ये 60 है तो 60 लिखे, ये सेम चल रहा है। अलग अलग तीनों इक्विटी शेयर का बाजार में जो आंतरिक मूल्य होगा, पहले वाला के 180 आया, दूसरे वाला के 144 आया, तीसरे वाले का वह अगर बाजार बेचना चाहेगा तो इस रेट से बिक्री होगा। अब हम लोग तीसरा मेन मेथड है, अब फेयर वैल्यू से एक दो क्वेश्चन हल किया जाएगा। पहला मेथड था एसेट्स वेरिएशन मेथड, पहला जो मेथड था वो था एसेट्स वेरिएशन मेथड, जिसको भी कैपिटल वेरिएशन मेथड कहते हैं, और दूसरा था अर्निंग यील्ड मेथड। इसमें दो चीज निकालना पड़ता है, एक है एक्चुअल अर्निंग एक्चुअल प्रॉफिट, और दूसरा था रेट ऑफ डिविडेंड जो कि बता दिया गया। अब तीसरा है फेयर वैल्यू मेथड, इस पर कुछ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन एनिलेशन जो है एक न्यू है, मतलब जो पहले पढ़े हुए उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है, डिफरेंट। वैल्यूएशन ऑफ जो गुडविल था वो तो उससे रिलेटेड था, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में था, यानी 12 में पढ़े होंगे लेसन। अब यहाँ पर तीसरा मेथड है फेयर वैल्यू मेथड, जो बताया गया था कि दोनों का मिक्सिंग है। फेयर वैल्यू मेथड जो है दोनों का मिक्सिंग है, यानी एसेट्स नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड प्लस यानी क्या दूसरा का जो है वो है अर्निंग यील्ड मेथड, दोनों मेथड का मिक्सिंग है। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालने के लिए होगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बाय 2, यानी हो गया फेयर वैल्यू मेथड, यानी इसको बोलते हैं उचित। कहने का मतलब इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल कर दिया जाएगा, और उसके बाद लेसन जो है ये कंप्लीट हो गया। मेरे छात्रों से व्यूअर से मेरा आग्रह है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें और पुनः प्रैक्टिस करें, तभी समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। फेयर वैल्यू मेथड से क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन है पहले पढ़ के बता दे रहे हैं और क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है फेयर वैल्यू मेथड, यानी इसमें एवरेज मेथड याद रखेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ महेश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 एज अंडर शेयर होल्डर फंड दिया हुआ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ फंडेड ईच है। रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, नॉन करेंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर। याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है दो तरह का मेथड यूज किया जाएगा, एक होगा नेट एसेट्स मेथड और दूसरा होगा बताया गया क्या चीज़, यानी अर्निंग यील्ड मेथड। तो नीचे दिया हुआ एसेट्स फिक्स एसेट्स है, अदर नॉन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, दोनों को जोड़ेंगे, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों को जोड़ेंगे। और याद रखेंगे कि हम लोग रीवैल्यू चीज़ लेते हैं, रीवैल्यू मतलब जो पुनर्मूल्यांकित होता है, दोनों को जोड़ने के बाद टोटल एसेट्स आएगा। इसमें करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी घटा देंगे, नॉन एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को घटा देंगे, आ जाएगा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आने के बाद उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो 20,000 उसे भाग दे देंगे, ये आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसके ठीक विपरीत चलते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारा प्रॉफिट दिया है 25,000, इसके आधार पर प्रॉफिट को लेकर के चलेंगे और प्रॉफिट में कोई टैक्स नहीं है। एक तो नीचे है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसको घटाएंगे। नीचे देखते हैं अब क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिक्स एसेट्स आर वैल्यू दिया हुआ है, मतलब बोल ही रहे थे कि रीवैल्यू लेते हैं, तो वो जो ऊपर में टोटल करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स जोड़े उसको जोड़ना नहीं है, पहले नीचे देखना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। यानी फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 1,92,500, इसी को लेंगे। डेटर 2,500 जो बैड हो गया वो घटा देंगे, डेटर में से जहाँ डेटर होगा उसमें से घटा देंगे। गुडविल को भी लेंगे, 25,000 में दिया हुआ द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय सच टाइप ऑफ कंपनी 15%, द पेड अप कैपिटल, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड एंड पेड बाय दिस कंपनी। यानी इसमें एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ 18% दिया हुआ है, नॉर्मल भी दिया हुआ है। इसमें सुविधा होगी बनाने में, देख लेंगे बनेगा, ठीक है।
पुनः इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 22 तक, और उसके बाद ये टॉपिक जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड होगा। उसके बाद हम लोग कोई न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और जो भी से रिलेटेड लोग हैं जो देखना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।